वो प्रॉब्लम थी, इसके लिए मैं डिस्टेंस फार्मूला का वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली डिस्टेंस फार्मूला आप कहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि कैसे। सपोज़ करो कि आपके पास जो है वो कुछ पॉइंट्स आपने लिए हुए हैं। ठीक है, अब सपोज़ अगर मैंने लिया है ये पॉइंट लिया है, ठीक है, और मैंने इधर लिया है ये पॉइंट। ठीक है, तो ना अभी आपको क्या करना है, सपोज़ करो मेरे पास ये ए है और मेरे पास ये जो है वो बी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, सपोज़ करो मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ इसके जो है वो ये दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। आई हैव ओनली, देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अभी ये भी आपको बताना है। ओके, सपोज देखो अब इसका पॉइंट क्या आएगा, इसका पॉइंट आएगा 3, इसका पॉइंट आएगा 4, इसका पॉइंट आएगा -3 एंड 1। ठीक है, ये पॉइंट्स मेरे पास हैं और मुझे क्या करना है ना, मुझे इनका डिस्टेंस, देखो ये वाला डिस्टेंस मुझे ना फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँगी बिना मेज़रमेंट के, ओनली कैलकुलेशन से मैं इसको कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो ये फार्मूला लर्न करना है। ठीक है, आपका फार्मूला क्या है, ए बी इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, दिस इज़ द फार्मूला, एक्स स्क्वायर बेटा x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फार्मूला है, दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है ना, ये फार्मूला आप लोगों को यूज़ करना है जब भी आपको किसी भी चीज़ का इस तरीके से डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा और आपके पास ये पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, देखो अपने पास ए के भी पॉइंट्स है, अपने पास बी के भी पॉइंट्स है। ठीक है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट ए बी। ठीक है, तो जब हम मुझे ए बी फाइंड आउट करना है ना, तो अभी देखो मैं क्या करूँगी, मैं जो है इसको x1 y1 कंसिडर करूँगी, इसको x2 y2 कंसिडर करूँगी, एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, x2 मेरा क्या है, 3 है, 3 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 मेरा 4 है, y1 मेरा जो है 1 है, और ये हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी, अब आप इसको करोगे 36 प्लस 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका, यही आपका जो है वो आंसर रहने वाला है कि ये जो है वो क्या है। ठीक है, ए बी। अभी 6 + 9 कर दो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 45। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 45। अब यहाँ पे अभी तो मैंने अंदाज से मैंने कुछ भी पॉइंट्स दे दिए थे ना, तो इसलिए मेरा रूट में आ रहा है। मैक्सिमम आप लोगों का रूट में नहीं आएगा, आप लोगों का जो है वो ऐसा आएगा, कुछ परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा कि आपका उसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही थी कि डिस्टेंस फार्मूला एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का आगे का मेन आपको क्या बताना है। आपको ये एब्सेस और ऑर्डिनेट तो पता होगा, ये मैं ग्राफ में क्लियर करूँगी वो पॉइंट। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी पता होगा, एब्सेस का मतलब क्या है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये फार्मूला आपको लर्न करना है। देखो ये वाला फार्मूला पिट पैट लर्न होना चाहिए। ठीक है, फिर आपकी एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज में आपका जो
28 एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। 28 एक्सरसाइज का में डिफरेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अब उसमें जो है वो आप लोगों को अलग अलग जो है वो क्या दिया हुआ है, जैसे कि कुछ टर्म्स है जो मुझे आपको बताना है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास जो है कोई भी पॉइंट है, तो अभी हम पहले सिंपल से स्टार्ट करके हार्ड पे जाते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। मैं से क्या क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं पॉइंट्स ले रही हूँ। आप लोग रूट से डरते हो, इसके लिए मैं रूट ले रही हूँ, √3 + 1 एंड 1। दूसरा मेरे पास पॉइंट है 0 √3, ठीक है। अब आपने क्या करना है ना, इसको कंसिडर करना है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये ए कंसिडर करते हैं और इसको हम बी कंसिडर कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अपना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को वैल्यूज़ पुट अप कर देनी है। √x2 मेरा 0 है, माइनस क्या है मेरा x1 √3 + 1 और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 माइनस 1 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है ना, कि आपको जो है वो इसकी वैल्यूज़, ठीक है, आपको करनी है। अब देखो यहाँ पे जो है वो स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, आपको ये पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी √3 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। अब आप लोग यहाँ तक के में पॉसिबल के कर लोगे, उसके बाद आप लोग अटकोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप यूज़ करोगे a + b ब्रैकेट स्क्वायर वाला ये जो फॉर्मूला है ना, और यहाँ आप यूज़ करोगे a - b ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो अब मेरी स्टेप्स कैसी हो जाएंगी, देखो। अब मेरी स्टेप हो जाएगी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, राइट, प्लस क्या होगा 2 × √3 और आएगा प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगी 3 - 2 √3 + 1, सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है कि जहाँ पे अपन ने प्लस लगाया है यहाँ पे अपन ने माइनस लगाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको आप क्या करोगे, ओहो बेटा, आप इसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अब आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो। आपकी वैल्यू होगी 3 + 3 तो 6 हो गया, और क्या है +1 + 1 2 हो गया, यानी कि एग्जैक्टली आपका आया है √8। √8 को मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, और मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ 4 × 2, 2 बाहर आ जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 2 √2। तो ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो देखो अभी आप ये जो है ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है कि आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, हार्ड होगा, इसके लिए ये वाला करवाया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या दिया हुआ है कि इसमें आपको ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है। एक ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। ओरिजिन का क्या मतलब हो रहा है कि आपके पास एक तो 0 0 है और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, दूसरा पॉइंट आपके पास -8 और 6 है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, आपके पास देखो ये 2 पॉइंट हो गए।
अब सपोज़ करो मैंने इसको ओ ले लिया, इसको ए ले लिया, अब आई वांट टू फाइंड आउट ओ ए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। जहाँ ओरिजिन आया वहाँ पे आपको ओरिजिन के प्लेस पे आपको 0 0 इमेजिन करना है। समझ में आ रहा है? तो ये आप जो है वो क्या करोगे, अब यहाँ पे आप ये x1 y1 हो गया। अब आप इस यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट अप करेंगे। x2 अपना क्या है, -8 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर 6 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर अपना कितना होता है, 64 प्लस 36, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो आपका ओ ए कितना होगा, ओ ए जो है वो आप क्या कर सकते हो, इसको 10 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर गेट्स कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल, तो ओ ए इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये आपका जो है वो थर्ड क्वेश्चन मैंने एक सॉल्व करके बताया है, आप लोग बाकी का सॉल्व करके देखो। ओरिजिन दिया है, इसके लिए आपको 0 0 लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 1 एंड 0 x इज़ 5। अब आपको क्या बोला है, जब भी आप फिगर बनाओगे ना तो आपको एग्जैक्टली समझेगा कि आप क्या कर रहे हो। देखो हमको क्या दिया हुआ है कि हमको डिस्टेंस दिया हुआ है 2 पॉइंट का, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट कौन कौन से दिए हुए हैं, आपके पास पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 पॉइंट है आपके, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है पॉइंट 3 एंड 1, और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है O, x, ठीक है। ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है ना कि आपको ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप अभी हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, वही आप x2 क्या करोगे, x2 माइनस x1। तो अभी मुझे नहीं लगता कि लिखने की ज़रूरत है, आप लोग को समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अपने को ए बी की पता है, क्या है, 5 है। तो आप यहाँ पे 5 पुट कर दो। यहाँ आपका कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस, इसको हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर से करेंगे। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखो ये वाली स्टेप बहुत सारे बच्चों को समझती नहीं है और पूछते हैं बाद में कि मैम ये स्टेप कहाँ से आई। तो आप इसको कंसिडर कैसे करोगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले से खोला है अपन ने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट अप कर दी है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 5 हो जाएगा। मुझे ये रूट निकाल देना है, तो अगर मैं सबका स्क्वायरिंग कर दूँ तो क्या होगा, वो रूट निकल जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 25। देखो ये स्टेप आपको समझने वाली है। ये हो जाएगा 25 और मैं यहाँ से रूट हटा दूँगी। देखो रूट निकल रहा है और यहाँ पे मैं सिर्फ अंदर का वैल्यू लिखूँगी, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इसको 15 को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो होता है ना, तो वो अब आप 15 का जो है ऐसा ढूंढो कि आपको क्या मिलना चाहिए,
2 मिलना चाहिए, तो मैं 5 लूँगी और 2 लूँगी। मुझे -2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनस की साइन लगाऊंगी। ठीक है, तो अभी मुझे क्या मिलेगा, -5 प्लस 3, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 होता है ना, 2 ज़ा नहीं, 5 3 ज़ा 15 होता है। और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको -2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -3। ये आपकी वैल्यू रहेगी। समझ में आ रहा है? अब जब हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना, अपने पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गया। अब ऐसे ही आपका दूसरा है। ठीक है, दूसरे में आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 मैं करवा रही हूँ, 5 आप लोग करना, दोनों सेम ही है, 6 और 5 सेम है। ठीक है, अभी 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस एंड विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको अगर आप फिगर बनाओगे ना तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या चीज़ आपको दी हुई है। ठीक है, अभी आपको ये जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, और इसका नाम अपन रख देते हैं ए एंड बी। ठीक है, अब अपने को बोला क्या है यहाँ पे, जो है मेन सोचने वाली बात है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। जो पॉइंट है वो अपना वाई एक्सिस पे है। कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है। ठीक है, अब एक पॉइंट मेरा कौन सा है, एक पॉइंट है मेरा -8 और 4, और दूसरा पॉइंट बोला है ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस इसका मतलब क्या हुआ कि एक 0 होगा, दूसरा क्या आएगा, वाई आएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट अप करनी है। मैं एक सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। सो व्हाट आई विल डू, -8 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर 4 माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, 8 ब्रैकेट स्क्वायर 4, इसको ना हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं वो वाले फॉर्मूले से। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 16 माइनस, ठीक है, 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 होगा। ठीक है, 16 माइनस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 64 प्लस 16 माइनस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ए बी आपको पता है 10, मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे हम इसको इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर दो। अब इनको ऐड करोगे क्या मिलेगा, यू विल गेट 80। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 10, यहाँ आएगा मेरे पास 80 माइनस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है ना, अब मैं इसको स्क्वायरिंग करूँगी। ठीक है, तो ये मेरा 100 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है, ये 100 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ का स्क्वायर रूट निकल रहा है। यहाँ पे लिख दो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये कट जाएगा और ये जो है आपका 100 हो जाएगा।
ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 100 इस साइड लेकर आ जाओ, वाई स्क्वायर माइनस 2y कितना आएगा ये, -20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप हमको 20 का करना है, ब्रेक करना है 20 को। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 2 जा नहीं, क्या कैसे ब्रेक करोगे आप बताओ। हमको मिलना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ 4 है ना, यहाँ आएगा अपना 8। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से कर लो। ठीक है, जब यहाँ पे मेरा नहीं निकल पा रहा है तब मैंने देखा कि मेरी मिडिल टर्म का कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या। तो देखो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम हो गया है कि मैंने यहाँ पे जब फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से करना है। देखो मैंने 2 लिख दिया था, हालांकि मैंने बोला 8 था और लिख दिया मैंने 2। तो यहाँ पे ये सब चीज़ पेपर में भी ध्यान देना। हम क्या करते हैं कभी कभार कि हम ध्यान से हमारे दिमाग में हम बराबर सोचते रहते हैं, बट लिखने में हमारी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 2 करो तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, इसको आप क्या करोगे, अपने को -8 चाहिए तो अपन -10y लेंगे, +2y लेंगे, -20। ठीक है, और यहाँ आएगा इक्वल टू 0, दिस वन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो तो y इज़ इक्वल टू आपका क्या आएगा, y अंदर आएगा y -10 प्लस आप 2 लोगे, y -10 लोगे इज इक्वल टू 0। तो आपको y -10 और मिलेगा y +2 इज इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू -2। समझ में आ रहा। तो ये चीज़ आपकी जो है वो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स मिल गए, 10 एंड -2। अब ऐसे ही आप सेम करोगे 5th क्वेश्चन, वहाँ पे दिया हुआ है ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि आपका जो पॉइंट होगा तो वो इसका रिवर्स हो जाएगा। किसका रिवर्स होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या पॉइंट लोगे, आप लोगे x0। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लोगे, x0। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। न्यू पेज ले लेती हूँ मैं। ठीक है, ये जो है वो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले इसमें से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ऐसा मुझे लग रहा है। इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ये है। ठीक है, 8 9 10 एंड 11 ये क्वेश्चन आप लोग जो है वो ट्राई करो, 8 9 10 एंड 11। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है, अ पॉइंट P, -1। ठीक है, अपने को क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 2 -1, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। देखो अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, आपके पास जो है वो लाइन है, ठीक है, और वो कैसी है, देखो आपके पास इस टाइप के पॉइंट है। ठीक है, तो अब आपके पॉइंट जो है वो कैसे होंगे, देखो आपके पास ये पॉइंट है P। ठीक है, और ये अपने को दिया हुआ है 2 -1। दूसरा पॉइंट अपने को दिया हुआ है A7 और ये दिया हुआ है -3 एंड A। ठीक है, तो ये आपके सपोज करो इसको आप A दे दो और इसको आप B दे दो। ठीक है, और आप क्या फाइंड आउट करोगे, अब आप फाइंड आउट कर लो PA। अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि इसको इस तरीके से पॉइंट दोगे, ये आपका हो जाएगा PA। आप फाइंड आउट कर रहे हो, राइट। तो आपका हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2,
और सेम अपन जो कर रहे हैं अभी तक के जो करते आ रहे हैं वही करना है आपको। 2 माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और क्या करोगे आप, यहाँ आपका आएगा -1 माइनस, एक सेकेंड, -1 है वो, -1 -7 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करो। 2 -1, तो इसको मैं ओपन करती हूँ, ठीक है। 2 का हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो मैं इसको करती हूँ 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 4a प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और क्या आएगा, प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो 64, ठीक है। और पी ए जो है वो इक्वी डिस्टेंस बोला है, ठीक है। तो अभी हमने जो है ये फाइंड आउट करना है। फिर ऐसे ही आप इधर जो है वो पी बी फाइंड आउट करोगे। इक्वी डिस्टेंस बोला है मतलब यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू आ रही है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो भी आएगी आपकी, ठीक है। एक कर ही देती हूँ मैं पूरा, हालांकि ना वीडियो का जो टाइम है वो बढ़ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि यार आप लोगों को इन शॉर्ट में बताती, बट ठीक है अभी मैं आपको सॉल्व करके दे ही देती हूँ। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा क्या, 68 माइनस 4a प्लस ए स्क्वायर, ये आपका जो है वो पी ए हो गया। और आपका पी बी जो है वो ऐसे ही आप सेम ऐसे ही करोगे, -3, इसको x1 y1 ले लो, ठीक है। तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसको ओपन कर लो। देखो यहाँ पे माइनस है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ए स्क्वायर -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 1 हो जाएगा, है ना। जब आप ये दोनों इसको माइनस से करोगे तो या नहीं भी करते हो तो स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसको आप क्या करोगे ना, वैल्यू आपकी यही आएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। ये 26 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोला है इक्वी डिस्टेंस पे है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका और इसका डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे जो है वो मेन यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है कि ये आप यहाँ पे क्या करोगे, आप जो है वो पी ए इज़ इक्वल टू पी बी करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, और देखो दोनों साइड में अपना जो है रूट है, तो मैं रूट निकाल सकती हूँ क्योंकि दोनों रूट है, तो मैं रूट डायरेक्टली निकाल के लिख रही हूँ ताकि ये जल्दी ख़त्म हो। और यही आपका लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके जितने भी है वो इस टाइप का क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस वाले। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एट द एंड में क्या मिलता है, देखो इसको 68 है और इधर जो है वो इसको हम अल्टी पल्टी करते हैं, ठीक है। तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर, मैं इधर वाला ले रही हूँ, माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है, माइनस 2a, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं ये उस साइड लेके जा रही हूँ, तो 26 माइनस 68, ठीक है। अब आप इसको जो जो कैंसिल कर सकते हो उसको कैंसिल कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा,
6a इज इक्वल टू -42, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, -42 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 7। तो दोनों का जो डिस्टेंस क्या रहेगा, 7 रहेगा। अब देखो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये आप लोग ट्राई करो, प्लीज़ ट्राई दिस। समझ में आ रहा है? उसके बाद आप 13 वगैरह भी 11 नहीं 12 ना, ये 12 इसके जैसा है, 12, ठीक है, 12 इसकी तरह है। तो ये आप प्लीज़ इसको करो, ओके। और 13 भी बहुत सिंपल ऐसा ही है, तो 13 तो बहुत ही सिंपल है, 13 भी करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, मुझे लगता है कि डिस्टेंस फार्मूला अपना कवर हो गया है। ओके, बाय बाय एवरीवन।